दोस्तों, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर का जो अपना एमपीपी के वीवीसीएल का पेपर हुआ है, तो उसका दोस्तों रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है और आपको अपने नंबर भी मालूम चल गए हैं। और उसके बाद दोस्तों आप सबकी डिमांड है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होने वाली है। तो दोस्तों हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और पैरामीटर्स भी आपको दिखाएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है और कितना वेरी कर सकता है। उसके लिए दोस्तों आपको उस चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ संविदा वाले भी हैं और ओपन भर्ती भी है, और उसमें सैनिक भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है। और दोस्तों ये भी देखेंगे कि ये जो संविदा कर्मियों के लिए है 10% की छूट दी गई है, वो क्या 100% 100 नंबर में से 10% छूट दी गई है या फिर उनके प्राप्तांक में से 10% की छूट दी गई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ नहीं, सिर्फ आपकी एक एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं, जो कि मैं भी वेरी हो सकती है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं कोई रिक्रूटर नहीं हूँ कि मैं आपको पहले से ही सब कुछ बता दूं। लेकिन आप लोगों की डिमांड रहती है कि एक एक्सपेक्टेशन डाटा दे आपको पता चल जाए, तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि पेपर आंसर की आने के बाद आप यही सर्च करते रहते हो। ये दोस्तों आपके लिए गलत बात है। फिर भी हम ट्राई करते हैं। 6 कंपनियों में वैकेंसी आई हुई थी, जिस पे आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पेपर दिया था। नोटिफिकेशन में दोस्तों ये भी दिया गया है कि किसकी कितनी भर्ती है, जिसको आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि संविदा की कितनी है, भूतपूर्व सैनिक की कितनी है और ओपन की कितनी है। तो इसके लिए मैं एक अलग से डेटा लेके आया हूँ, उसको भी दिखाऊंगा। मतलब इसमें से आपको ये क्लियर कट हो जाएगा कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होने वाली है कि कम होने वाली है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो जेई की जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट थी, उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन में संविदा के लिए दोस्तों 65 थी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 36 थी और ओपन के लिए 136 थी। मतलब टोटल 237 में से केवल 136 पोस्ट जो है ओपन वालों के लिए थी। तो दोस्तों आपको तो पता होगा कि आप किस बेस पे हैं। यदि आप संविदा वाले से हैं तो मैं उसकी बात अलग से करूँगा। मतलब आप यदि रिजर्व वाले हैं तो मैं उसकी बात अलग से करूँगा, लेकिन आप यदि ओपन वाले हैं तो उसकी बात मैं अभी करता हूँ। देखिए 237 वैकेंसी में 136 वैकेंसी थी, जिसमें से आपको फाइट करना है। आपको तो पता है कि फॉर्म कितने भरे गए थे और उसके बाद इसका कंपटीशन कितना ज़्यादा हो, क्योंकि 237 वैकेंसी देखने को थी, लेकिन यहाँ पर केवल आप लोगों के लिए केवल 136 है। क्योंकि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, मतलब जो पहले से हैं, संविदा में है, सैनिक में है, भूतपूर्व सैनिक है, उनकी तो बात छोड़िए। अभी आप जो प्योर तरीके से बेरोजगार हैं, ओपन के लिए आपने जो भरा है, तो यहाँ पर आपके लिए केवल 136 है। तो आप ये ध्यान दीजिए। लाइन अटेंडेंट की बात वैसे ही करते हैं तो सेम वही कंडीशन है, संविदा और सैनिक। देखिए 563 इसमें थी, 237 इसमें थी। ये भी दोस्तों रिजर्व के लिए है ना। और ओपन में यहाँ पर देखिए 336 है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मतलब एक 1196 यानी लगभग 1200 की वैकेंसी में केवल 400 वैकेंसी जो है ओपन वालों के लिए है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। ऐसे असिस्टेंट ग्रेड 3 में यहाँ पर दोस्तों संविदा और सैनिक वालों के लिए थोड़ी सी कम रिजर्व थी, लेकिन ओपन वालों के लिए यहाँ पर भर भर के थी। मतलब यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 वालों के लिए यहाँ पर चांस थोड़ा ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट थी। ओपन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब 818 पोस्ट में ओपन वालों के लिए 734 पोस्टें हैं। सेम ऐसे बात करेंगे कि जेई मैकेनिकल में, इसमें तो दोस्तों संविदा में नहीं थी, सैनिक के लिए थी 5, ओपन वालों के लिए 9 थी। मतलब इस पर वैकेंसी कम थी। इसके बाद हम देखेंगे जेई सिविल में, इसके लिए भी 28 पोस्ट यहाँ पर ओपन वालों के लिए थी 30 में से। तो इस प्रकार से आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि मतलब यहाँ पर जो आपको मलाई दी गई थी, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए केवल ये है। समझ रहे हो। इतनी वैकेंसी दिखाने को मिली थी, लेकिन आप लोगों के लिए केवल इतनी है। ये तो पहले से जो रोजगार में है उनके लिए है, वो केवल 10% अपने अंक का ले आएंगे। मतलब कितना ले आएंगे वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज थी, मतलब और भी पोस्ट थी, जिनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। आप क्योंकि आप लोगों का डाटा या फिर हमें मिला नहीं है। यदि आप लोग इसके अलावा पोस्ट में आप लोगों ने पेपर दिया है और आपके नंबर हैं, तो आप उसका भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कितना कितना वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ वेरी हो सकती है, क्योंकि है ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि किसको कितना यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अब इस पेज से मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो बार बार ये कट ऑफ कितना जाएगा, उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूँ इस प्रक्रिया, मतलब इस पेज से। इस पेज में दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको आप पढ़े नहीं होंगे, यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा और हमारा मतलब क्वालिफाई होगा कि नहीं। यहाँ पर ये चयन प्रक्रिया वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4.3 ये वाला देखिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में न्यूनतम कट ऑफ यहाँ पर कितना लिखा है 25%। समझ रहे हो।
यानी 100 में से यदि आप 25 नंबर ले आए हो तो आपका क्वालिफाइड लिखा आएगा, समझ रहे हो, ये क्वालिफाइड है, ये कट ऑफ मतलब कट ऑफ में के ऊपर लिखा रहेगा क्वालिफाइड। जैसे आपने प्रीवियस मतलब पहले भी यदि सब इंजीनियर का पेपर दिया होगा तो उसमें लिखा होगा, या ITI का पेपर दिया होगा, ITI TO का सब इंजीनियर का पेपर दिया होगा तो उसमें क्वालिफाइड लिखा आ रहा था, ठीक है ना। तो ये केवल क्वालिफाइड लिखा आएगा दोस्तों, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपको यदि आप न्यूनतम कट ऑफ 25% लेके आ रहे हैं, यानी 25 नंबर लेके आ रहे हैं ना 100 में से, तो आपका जो है वो कट ऑफ क्लियर माना जाएगा, है ना। अब इतने में तो होगा नहीं, अब उसके लिए तो दोस्तों आपको मेरिट में आना होगा, समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट। तो ये तो ठीक उन लोगों का दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर तो 25 नंबर तो हर कोई ला ही लेगा, तो उतने में दोस्तों आपको संतुष्टि दिलाने के लिए कि मतलब आप क्वालिफाई हो लेकिन आप सेलेक्टेड नहीं हो, तो उसके लिए मैं एक और डाटा दिखाता हूँ। ये तो रहा मतलब ओपन और संविदा वालों के लिए। अब संविदा वालों के लिए भी मैं दिखा रहा हूँ कि उनके लिए क्या है। अब सीधा मैं आ जाता हूँ दोस्तों ये वाली पेज पे 4.6 पे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लाइन परिचारक प्रशिक्षु के पद है तो ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से मीटर वाचक के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य किया, ये तो एक्सपीरियंस के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे। मतलब मैं इसको सिंपल कट में समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 100 में से यदि आपने 50% नंबर लेके आया है ना, यदि आपका 50 नंबर आया है, यदि आप संविदा कर्मी हैं और आपका 50 नंबर आया है, तो 50 का दोस्तों 10%, 50 का 10% मतलब 5 नंबर, समझ रहे हो। 50 का 10% यहाँ पर आपको ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपको 55%, मतलब 55 नंबर। अब ये 55 नंबर में आपका क्वालिफाइड तो दिखाएगा क्योंकि उन्होंने बेस पे दिया है 25% नंबर आपको लेके आना है। तो यदि आपका 50 नंबर आया है तो 5% का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा आपका संविदा के होने के नाते, तो आपका 55 नंबर हो जाएगा और आप 25% पे आ जाएंगे। अब ये दोस्तों उन लोगों के लिए है, मतलब ये तो संविदा कर्मियों के लिए, इनकी तो खुद अलग से मतलब इनका अलग से ही जो है कोटा है। ये दोस्तों ओपन के लिए फाइट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनका जो है तो चांस बन सकता है। और मान लीजिए जिसका नंबर 40 नंबर है तो उनका 10% 4 नंबर, तो ये जुड़ के 44 नंबर हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे मत कैलकुलेट करिएगा कि 100 में से 10% जुड़ेगा तो ये 10 नंबर आ जाएगा तो आपका जो है 50 से 60 हो जाएगा, ये नहीं। आपका प्राप्तांक जितना है उतना का 10% जुड़ेगा आपके नंबर पे, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो आपको मेरिट, फाइनल मेरिट दिखाएगी। ले चलते हैं आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपने जिसकी जिद की है और जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं और आप यहाँ तक देखने आए। लोग एक चीज़ को और देख लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मनोबल और ऊंचा हो कि आपको क्यों करनी चाहिए थी इस परीक्षा की तैयारी। वो है दोस्तों ये वाला पेज जिसमें वेतन भत्ते का और बॉन्ड राशि के बारे में दिया गया है। तो बॉन्ड राशि तो हालांकि कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है क्योंकि आप जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे तो वो तो सब ठीक है। तो यहाँ पर कार्यालय जो सहायक असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले थे उनके लिए वेतनमान यहाँ पर दिया गया है, आप जो इसको देख सकते हैं। और सबके लिए दिया गया मिनिमम मतलब 19,500 की शुरुआत थी। और दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर वालों के लिए 32,800 की एक पे स्केल थी, जो कि काफ़ी अच्छी पे स्केल थी। तो ये दोस्तों इसका वेतनमान था। आपने तो ये देख ही लिया होगा दोस्तों कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है, मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ ये वाली वैकेंसी है, समझ रहे हो। आप सिर्फ इसमें गिने जाएंगे, यदि आप संविदा में नहीं है तो आप सिर्फ ये वाली वैकेंसी में गिने जाएंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ के लिए लिस्ट जो है एक्सपेक्टेड के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि आपको सही लगे तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। यदि आप इस रेंज में आते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मैंने लिखा है कि इसके अलावा जितनी भी पोस्ट थी उसका डेटा हमारे पास नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बताना। जैसे जेई इलेक्ट्रिकल में 237 पोस्ट थी, यहाँ पर देखिए, जो कि 136 ओपन वालों के लिए थी। तो यूआर जनरल के लिए 78 से लेकर 82 मैंने लिखा यहाँ पर ±2% वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर 78 से लेकर 82 तक, ऐसे ईडब्ल्यूएस का 76 से 78, ओबीसी के लिए 75 to 77 तक जा सकती है, एससी के लिए यहाँ पर 71 to 74 तक जा सकती है, सेम ऐसे एसटी के लिए। अब यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, एक लाइन अटेंडेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। तो यूआर का दोस्तों वही हाल होने वाला है, क्योंकि लाइन अटेंडेंट के लिए भी देखिए यहाँ पर 396 ही पोस्ट है। तो सेम यहाँ पर यूआर की जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी उतना ही जाएगी, ओबीसी एससी एसटी की थोड़ी सी कम जाएगी यहाँ पर, है ना। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 यहाँ पर देखिए वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिल सकता है कट ऑफ।
75 to 79 यहाँ पर यूआर की जा सकती है। इसके लिए AWS का 71 to 74, OBC की ऐसे 72 से लेकर 74 तक, ऐसे ST वालों के लिए। मैकेनिकल सिविल वालों के लिए दोस्तों हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई जा सकती है। तो ये रही दोस्तों आपकी कट ऑफ। आपके डिमांड पर हमने कट ऑफ का वीडियो बना दिया। वैसे बनाना तो नहीं चाहिए। तो आप किस रेंज पे आ रहे हैं, आप सिलेक्टेड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना ही चैनल है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए अच्छी जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।